चलिए यहाँ देखिए, टारगेट ऑब्जेक्टिव सीरीज। ये जो क्लास है यह कंटिन्यू चलेगा, है ना। ये जो क्लास टारगेट का ऑब्जेक्टिव जो मैथ का हम सोल्यूशन कराएंगे ये कंटिन्यू चलेगा। चैप्टर 1 से लेकर 16 तक हम चैप्टर को इसमें ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आप लोग जब पूरे कमर कस लीजिए, आज से क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी अगर आप इस सीरीज में बने रहते हैं तो समझ लीजिए, अगर 100 जो ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आता है उसमें 50 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। एकदम 50 में 50 नंबर आप लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव में। 100 में 100 क्वेश्चन पूछता है, बट बनाना कितना है आपको 50। कितने बनाना है? 50 को आपको ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। समझ गए बाबू? अगर आप इस चैनल पे नए हैं, यहाँ विद्यार्थी नए हैं, तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, है ना। देखिए आपको कितना मजा आता है। ठीक है, देखिए कोई भी वर्क हो ना पूरे दिल से और पूरे मन से और कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन से आपको करना चाहिए। एकदम आपको 100% उसमें सफलता मिलेगा, है ना। ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, डिसिप्लिन अपने आप में लाइए। मान लीजिए अगर हमको 2 बजे से पढ़ना है तो एकदम कंसिस्टेंटी बनाए रखिए, डिसिप्लिन अपने आप में रखिए कि ना हमको भाई कहीं भी रहना है लेकिन हमको 2 बजे पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, और रेगुलर बहुत ज़रूरी होता है इंसान को कोई भी वर्क करने के लिए। इसलिए हम लोग रेगुलर बने रहेंगे, यानी 30 से 40 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने देखेंगे। यानी चैप्टर नंबर 1 को आज हम चालू करते हैं। और एक बार विशेष टारगेट जो ऑब्जेक्टिव है, जो ये 2025 का जो देख रहे हैं आप बुक, ठीक है, इसे आप लोग जरूर खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीदेंगे तो जरूर खरीद लीजिए, इसी से हम आपको ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, आप लेकर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे, आप अपने बुक से मिलाइएगा। ठीक है, और हम उसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है बुआ, चलिए तो वास्तविक संख्या आप लोग निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 निकालिए। देखिए चैप्टर नंबर आपका 1 होगा रियल नंबर। क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर। यानी चैप्टर यहाँ लिखेंगे, चैप्टर लिखेंगे बाबू, चैप्टर 1 लिखेंगे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R, वेरी गुड। आपका दे दिया है b दिया है 4, ठीक है, q दे दिया है आपको 5 और r दे दिया है आपका 1। a बराबर होता है BQ प्लस R, a बराबर होता है BQ प्लस R। तो इसमें a का वैल्यू आपसे पूछा गया, वाह a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1, तो a का वैल्यू वाट, यानी फाइंड करिए a का वैल्यू। तो हमारा होता है एक के लिए विभाजन फ्रेंड जो होता है a बराबर BQ प्लस R। तो जहाँ जहाँ जो वैल्यू दिया है उसे हम पुट करेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थी? पुट कर देंगे। तो चलिए a का हमको वैल्यू निकालना है तो a रहने देंगे, यही आपको निकालना है। b का वैल्यू कितना है? 4, q का वैल्यू कितना है? 5, r का वैल्यू कितना है? 1, यानी 5 चौका 20 है 21। इसका आंसर कितना हो गया? 21। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है विद्यार्थी, उसी तरह क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया और 2 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, यदि एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R, इसमें भी दिया है बाबू b बराबर 73 दे दिया है, q बराबर 34 दे दिया है, हाँ, r बराबर कितना दिया है? 23 दे दिया है। ठीक है, तो आपसे a का वैल्यू इसमें भी आपसे फाइंड करा रहा है। ठीक है, तो a आपको निकालना है, a का वैल्यू a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो अब समझिएगा b का वैल्यू कितना हो गया? 73, q का वैल्यू कितना हो गया? 34, है ना, और r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू कितना दिया? 23। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे। 73 में कितना से गुना करेंगे? 34 से। ये हो जाएगा 4 के 12 के 2 हाथ में, और 7 चौका 28, 29। अब इसमें गुना करेंगे तो 3 के का 9 और 7 के का 21। इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 2, 9, 9, 18, ये हो गया 4, ये हो गया 2। इसमें कितना जोड़ देंगे? तो 23 जोड़ देंगे, ये होगा 5, 8, 2, 10, ये हो गया 5, ये हो गया 2। यानी 25
0.05 यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए px दे दिया, px कितना दिया है तो x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 30 दिया, सॉरी 30 दिया, और qx यहाँ पे px लिखेंगे। उसके बाद दिया है qx का वैल्यू दे दिया है x प्लस 2 कितना दिया है? x प्लस 2 दे दिया है, और पूछ रहा है इसका भागफल का घात बताए। आपको क्या बताना है? भागफल का घात। तो देखिए कितना आसान है बाबू, कितना आसान है, इस बात को समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है, x के पावर 4 और माइनस 2x क्यूब हो गया, आई हो गया x प्लस 2। तो यानी जो इसमें भाग दीजिएगा, इधर ना भागफल आपको प्राप्त होता है, होगा बोलिए, इधर भागफल प्राप्त होता है। तो आपको पूरा में भागा देने से क्या मतलब है? इसमें भागा दीजिए तो x का पावर 4 और x का पावर 1 है, तो x का पावर घट के कितना हो गया? 3। तो इसका घात कितना हो गया बताएंगे? घात हो गया 3, यानी आंसर आपका होगा 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। समझे? पूरा में भाग मत दीजिए आप, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इतना में भी भाग दे सकते हैं। तो भाग करिएगा तो इसमें भाग दीजिएगा तो कितना? तो इसका पावर 4 इसका पावर 1, तो भागा आप पावर जानते हैं कि घटता है, तो घटता है तो 4 में से 1 घटा दीजिए, x का पावर 3, तो घात कितना है बाबू? 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर है px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 को qx बराबर x 2 से भाग, इसमें भी भाग करना है। वेरी गुड, यानी x का पावर 4 कुछ और लिख देते हैं और माइनस 5x। ठीक है, आप बुक में देख लीजिए कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ, इसमें दिक्कत नहीं है। और आपको भाग दे रहा है, कर है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो इसे मतलब हमको लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट लिखिए, इसमें बोलिए 4 इसका पावर है, 2 इसका पावर, तो घट जाएगा तो कितना होगा? 2, तो घात कितना मिल जाएगा? आंसर यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। 4 का आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू, समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन भी दशमलव पर शांत है? एक बात समझिएगा, शांत का कंडीशन सुन लीजिए। आप किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना देंगे। अगर बेस में भीड़ का बेस में यानी आप कहने के देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2/4 हो, तो ए हो गया अंश और ये हो गया हर। तो यानी हर में समझिएगा, बेस में आधार में, भीड़ का आधार में अगर 2 आ जाए तभी भी शांत होता है, ध्यान दीजिए। 5 भी आ जाए तभी भी शांत होता है ना? तभी भी क्या होता है? सॉरी, ठीक है, हाँ, 2 भी आ जाए तभी भी शांत है, 5 भी आ जाए तभी भी शांत है, या 2 गुना 5 आ जाए तभी भी शांत है। ठीक है, अगर इसके कोई अलावा बात समझिए, अगर इसके कोई अलावा नंबर आता है, जैसे 2 गुने 5 गुने 7 आ जाए, तो यह अशांत हो जाता है। क्या होता है? अशांत। तो इसमें कह रहा है आपको, ऑप्शन में देखेंगे 14/2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 2, फिर 5 के पावर 1 और 7 के पावर 2, फिर आपको दिया है 8/2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 2 यानी डी आपका राइट हो जाएगा। 15/2 के पावर कितना दिया विद्यार्थी? 2 और 5 के पावर 3। तो क्या बोले हैं? 2 और 5 यहाँ पर आया है, बोलिए। तो जहाँ 2 5 आ गया वो शांत हो गया, यानी बेस में यहाँ 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 गुने 5 आ जाए तो ये शांत होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर आता है मल्टीप्लाई में तो वह अशांत होता है। क्या होता है? अशांत है, यानी शांत नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिक्स नंबर कह रहा है विद्यार्थी, सॉरी 6 हो गया, 6 नहीं हुआ। 6 नंबर देखिएगा, कह रहा है p 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, है ना, का आपको दिया है, क्या वैल्यू दिया है? 0.505। ठीक है, इसको हमें क्या करना है तो ध्यान दिया जाए। इसे हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में पहले करेंगे। क्या चीज़ में? फ्रैक्शन में था, आप समझिए। यहाँ बोलिए 505 हो गया,
ए बोलिए 1, दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक, तो 3 जीरो बैठा देंगे। कितने जीरो बैठा देंगे 3 जीरो। इसे 5 से काटिए बाबू, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 8 डबल 0, तो ये हो जाएगा 101। ऑप्शन देखिए 101 वाला में ऑप्शन देखिए। उसके बाद आपका हो जाएगा, इसको जब फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 के पावर आपका कितना मिल जाएगा 3 और 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे काट कर फ्रैक्शन में करिएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए। 7 का है P कामा 3n के रूप और Q 6n 5 के बाद n का रूप mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होता है। आप समझेंगे इस बात को, यानी जहाँ मान लीजिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या दिया है 6 के पावर n और 5 के पावर n है ना, तो रूप का mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक हो तो P Q का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो भाई क्या होता है शांत होता है, क्या होता है शांत होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आप ऊपर दे दिया है 3 है, क्या दिया है 3 है, तो इसको 2 गुने आप समझिए 3, तो इसका भी पावर n और इसका भी पावर n, तो इसे ही कर जाएगा तो 2 गुने 5 के पावर n यानी 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 पे हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 पर है 8 पर है प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान, प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान, यानी 1 से लेकर प्रथम 10 विषम संख्या, 10 विषम संख्या। एक ट्रिक समझिएगा, जब प्रथम 10 विषम संख्या का मान कीजिएगा तो n बराबर 10, इसी को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आंसर कितना होगा 100, यानी ऑप्शन नंबर इसमें राइट आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 8 का देख लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया प्रथम 10 विषम संख्या का मान, प्रथम 10 विषम संख्या का मान। तो देखिए मान विषम संख्या को पूछेगा ना तो n जो 10 होता है यही क्या होता है आंसर, ये क्या हो जाता है आंसर, याद रखिएगा जितना पूछे वही आंसर लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन पर रूट अंडर 64, रूट अंडर 64 बटा कितना दिया है 81, फिर आपको प्लस दिया है रूट अंदर 16 बटा कितना 9। फिर कुछ पूछ रहा है आपका इसमें परमेय संख्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या। अरे भाई तो क्या है परमेय संख्या, ये 8 है, ये 9 है, ये 4 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा परमेय संख्या, क्या हो जाएगा परमेय संख्या। हाँ सर बोलिए, क्लास चालू हो गया है, ऑनलाइन कर दिया है, आधा घंटा का लेक्चर 1 घंटा हो जाता है। देखिए सब आ रहा है ना, हाँ इसमें इस वक्त बड़ी लाइट बढ़िया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, दो परिमेय संख्या 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल। अरे देखिए विद्यार्थी 3 + √6 और गुना आपसे पूछ रहा है 3 × -√5, तो आप सिंपलिसिटी समझिए, यहाँ पे 9 हो गया, इसमें गुना करिएगा तो मान लीजिए -30 हो जाएगा। 30 के पूरे परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा विद्यार्थी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 11, क्या है √10 और √15, √10 और √15। तो बोलिए आप क्या करिएगा, इसको ढेर खींचेगा तो 2 × 5 हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 3 × 5, 3 × 5। तो बताइए कोई वर्गमूल निकलेगा तो ये भी क्या होगा अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जल्दी जल्दी आप लोग देखिए और कमेंट भी करिए आप लोग को जो सही लगा। ठीक, चलिए 11 हो गया। 12 नंबर आ जाइए। 12 नंबर बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है, देखेंगे कर है 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z। आपसे पूछा गया है x + y + z का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपलिसिटी क्वेश्चन है। 156 पे आप तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा बाबू 7 × 14 8 × 16, ये हो जाएगा 3 × 6 9 × 18 और ये हो जाएगा 13 × 39, 13 × 39। यानी कहने का अर्थ है 2 कितना बार है, तो देखेंगे 2 बार है। ठीक है, 13 कितना बार है, पहले 3 को लिखते हैं, 3 एक बार है, 3 कितना बार है बाबू 1 बार।
13 भी कितना बार है, एक बार में। ठीक है, तो आप समझिए इसका रिलेशन देखिए, ये हो जाएगा x का वैल्यू, ये हो जाएगा y का वैल्यू और ये हो जाएगा z का वैल्यू। ठीक है, तो हमको इतना ही का मान निकालना है बाबू। तो देखिएगा x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए और z का वैल्यू कितना है 1, यानी जोड़िएगा तो कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 0.3 पर रेफरिंग 0.4 पे। ठीक, ये तो जोड़ है मिलाती, क्या है, जोड़ है। तो इसको लिखेंगे 0.3 और 4 कितना होता है 7 पर रेफरिंग, यानी ये हो जाएगा 7/9। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन आपका सही होगा, यानी 7/9। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर। चौदह नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देंगे। 14 नंबर कर है यदि क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये थोड़ा ऑप्शन से आप लोगों को समझाना पड़ेगा। देखिए 6³ + 1, बी में दे दिया है 6³ + 2, सी में दे दिया है 6³ + 4। ठीक है, और डी में आपको दिया है 6³ + 6, है ना। आपसे पूछा गया है विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक। चलिए यहाँ देखिएगा बी में, देखिए बी में क्या लिखा हुआ 6³ + 2, यानी यह सम संख्या है। ये भी क्या है, सी में ये भी क्या है, सम संख्या है, यानी 6 और 4। यहाँ भी देखिए सम संख्या बताएगा, लेकिन पूछ रहा है आपसे विषम पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर देखिए 1, तो ऑप्शन नंबर यानी ए आपका क्या होगा, राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 15 नंबर पर है यदि दो संख्याओं का मौसर 125 है, तो आप पढ़े हैं ना LCM गुने HCM बराबर 1 गुने b, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पूछा है दो संख्याओं का मौसर 25 है और लौसर 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल। अरे भाई तो इसका गुणनफल कर दीजिए, संख्याओं का गुणनफल। तो कितना कितना संख्या दे दिया, संख्या दिया है आपका 25 और 50, 25 और 50। तो 25 पर कितना हो जाएगा, 25 पर 125, आई हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर दे रहा है दो लगातार विषम संख्या का मौसम। बहुत आसान क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्या। तो लगातार विषम संख्या समझिए, वहीं से भी लिख सकते हैं 1 2। इसका HCF आपसे पूछा है, तो भाई एक ना होगा, या 2 3 लीजिएगा तो अभी भी HCF कितना हो जाएगा 1। तो यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें 1 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 17 नंबर, कौन नंबर 17 नंबर समझते हैं। कर यदि एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R, इसमें उसका ए का भी वैल्यू निकालना है, यानी ए बराबर BQ + R। तो समझिएगा बी का वैल्यू किसमें दिया है, 17 नंबर आप लोग क्वेश्चन देते हैं। बी का वैल्यू दिया है 61, क्यू का वैल्यू दिया है आपका 27 और आर का वैल्यू समझिएगा, आर का वैल्यू दे दिया है कितना 32, कितना दिया है 32। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो कह रहा है आपको ए का मान निकालना है। ठीक है, एक काम करिए इसमें गुना कर दीजिए 61 गुने 27, यानी 7, आई कितना 7 6 के 42, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 और 6 गुना 12। इसमें इसको ऐड करिए, ये हो गया 7 4 6 1 और 32 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 9, कितना होगा 9 7 16 79, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और ये 18 में कितने नंबर, 18 नंबर पर है fx बराबर x का 5 4 - 2x² + 2
GX से इतना भाग दिया जाए तो भागफल का घात याद कीजिए, वही है सब चीज़ है, यानी x का पावर 4 लिख दीजिए और इसमें का जो दिया है क्या दिया है आपको, GX दिया है x का पावर 2, तो x का पावर 2 यानी घात आ जाएगा x का पावर 2, फाइनली घात बराबर कितना हो जाएगा 2, 18 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक जी अब 19 नंबर क्वेश्चन आइए, 19 पर है, सॉरी हाँ 19 में देखेंगे px बराबर आपको दिया है, px बराबर x का पावर 4, इसमें भी शॉर्ट में लिखिए x का पावर 4, ये हो गया px का वैल्यू, क्या चीज़ का वैल्यू, px का वैल्यू, और फिर दे रहा है आपको, फिर दिया है px बराबर x का पावर 4 और qx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का दिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा गया है घात बताइए, यानी देखिए ऐसे दिया है px बटा gx, यही है कि px का वैल्यू है और ये gx का वैल्यू, तो आप क्या है x का पावर कितना हो जाएगा घात, बोलिए x का पावर 2, यानी घात पूछ दिया है तो कितना हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा। देख लीजिए 18 का आंसर कितना दे रहे हैं, तो 18 का बी, यानी बी आपका सही मिला लीजिए। चलिए फास्ट चलते हैं, अब आ जाइए 19 तो हो गया, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर 140 आपको फैक्टराइजेशन तोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें वैल्यू आपसे पूछा गया, देखिएगा 140 का 2x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z। ठीक है, तो x का आपसे पूछा गया है x प्लस y और माइनस z का। ठीक है, तो तोड़िए इसको, 140 के देखिए यहाँ पर तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 2 35, ये हो जाएगा 5 7। ठीक है, तो आइए अब देखिएगा यहाँ 2 के पावर 2 कितना 2 है, 2 है, और 5 के पावर 1 और 7 के भी पावर 1, तो आप समझिए यही है, देख रहे हैं x का पावर 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, यहाँ जोड़िए 2 प्लस 1 और माइनस 1, तो कट गया, यानी 2 आंसर होगा, कितना होगा, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये 21 नंबर, कितने नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर हुआ 0 0 0 5 7 के रेफरेंस, तो देखिए बहुत आसान है, इसको 5 7 लिख दीजिए, कितने पर रेफरेंस है, कितना अंक पर, 2 अंक पर, 2 9 डाल दीजिए, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। या 19 या 57 और 33 या 99, ये हो जाएगा 19 बटा 33, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, अब ये 22 नंबर 22 नंबर तो 2 संख्याओं का मौसम 15 तथा लौसम 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 है। देखिए विद्यार्थी कितना आसान क्वेश्चन है, LCM गुने HCF। ठीक है, फर्स्ट गुने दूसरा, यानी पहला गुने दूसरा, तो दिया है इसमें 22 में 900 दे दिया है आपको बाबू, 900 यानी LCM हम लिख देते हैं, 900 है 105 और 900 है केवल 15, तो आप इसमें एक और उनमें एक संख्या 5 दे दिया, तो आपसे दूसरी संख्या पूछा गया, 900 और 900 का वैल्यू दे दिया गया, ये दे दिया गया, तो बी का वैल्यू देखते हैं, तो देखिए कितना आसान, ये आ जाएगा 3 बार में, तो अब गुना कर लीजिए 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 3 15 को 15 आ जाएगा, यानी 315 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए 315, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 22 नंबर, कितना नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन पर है, सॉरी 22 तो हो गया बाबू, अब आ जाते हैं आपको हम 23 नंबर, कितना नंबर, 23 नंबर पर है 0.375 को p बटा q के रूप में होगा, p बटा q के रूप में हमको बताना है। ठीक है, 23, तो चलिए आप समझिएगा, इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में लिखिए, तो 3 5 7 को बांटा है, देखिए 0 के बाद कितने होते हैं 3, तो 1 पर 3, 1 पर कितने 0 3, ये 5 से आएगा, 5 7 35, 5 7 35 और 2 इसमें गया, बचा 25 है ना, 5 गुना 10 फिर 5 से आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 इसमें गया, बचा 25, फिर ये 5 से 5 चौका 20, फिर 5 से 5 3 15 और 4, यानी 3 बटा 8, तो कहने का अर्थ 3 बटा 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे दिया, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है आंसर कौन सा होगा, 23,
23, ठीक है। तो आप देखिए कितना ये आपको भूलियाया है, क्या 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, बोलिए -3 तो इसका आपका आंसर दे रखिए ना। आप बाबू इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, 3 गुने 2 के पावर -3, 3 गुने 2 के पावर -3, 3 गुने 2 के पावर -3, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन इसमें गलत दिया होगा, ठीक है। अब आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 24 कर है, एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या गुणनफल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन दिया, देखते हैं। पर है कि 6 प्लस रूट नंबर 125, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया -3 प्लस रूट नंबर 5, ठीक है, प्लस 1 - 4 × 5 पर है एक कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6, इसमें देखिए कितना ये 5 है, यानी 3 को 5 होगा, तो एक बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक, ये हो जाएगा -3 और रूट नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर +1 - 4 × रूट नंबर 5, ठीक। आप समझेंगे कि बोलिए -5 और यहाँ पर देखिए ये समझिएगा -रूट नंबर 5 और -4, 4 1 5, ये हो जाएगा 5, ये 5 से ये 5 +1 - कैंसिल, ठीक है। और यहाँ समझेंगे 6 1 यानी 7 और ये हो गया -3 यानी ये हो गया 4, तो 4 कैसा हो गया, परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बुक में दिया हुआ मिला सकते हैं, ठीक। चलिए 26 नंबर भी देख लेते हैं जल्दी, टाइम ज़्यादा हो गया। यदि k धनात्मक पूर्णांक को निम्न कौन धनात्मक सम विषम पूर्णांक, देखिए बाबू सम विषम पूर्णांक पूछा है, सम पूछ रहा है, कौन सम विषम पूर्णांक पूछा है, तो यानी देखिए वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित होगा। तो देखिए इसमें केवल आपको देखिए जैसे दिया है 2³ + 1 दिया है, 2³ दिया है, फिर आपका दिया है 2³ + 3, ठीक है, और फिर दिया है 2³ + 5, ठीक है। आपसे पूछा है सम संख्या, कौन से क्या सम संख्या, तो देखिए यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए यह सब क्या है, यह विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर 5 देखेंगे, यदि एल्गोरिथम a = b + r³ = इतना 32 r हो, वही चीज़ दिया है, समझिएगा यहाँ पे a = bq + r, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना दिया, 43 और q का वैल्यू 31 और प्लस r का वैल्यू दिया है 32। तो इसको कैलकुलेशन जब आप करिएगा तो आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका हो जाएगा 1356 निकाल लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, पर 100 आभार संख्या का मौसम, अरे भाई 100 आभार संख्या का मौसम कितना होता है, याद रखिए 100 आभार संख्या का मौसम 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। जैसे 3 7, ठीक है, 5 7, 100 आभार संख्या पर 1 से कटे या 100 से कटे, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जिसमें 1 होगा वही आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब आ जाइए पर है 29 नंबर, तो नंबर 29 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 21 और 66, तो पर है कि उनका मौसम 19 है, उनका मौसम कितना 19 है, तो इसमें भाग देंगे 2 संख्या का गुणनफल 21 66 तो 19 से भाग देंगे 5, आपका निकल के आ जाएगा 114, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ 30 नंबर क्वेश्चन समझो, कर है देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2 के पावर 3
2 के 5 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। ये आपका बी दे दिया है 2 के 5 4 गुने 5 गुने 7। आपसे पूछा जा रहा है तो लॉस ऑफ बताइए, क्या बताइए, लॉस ऑफ, ठीक है। लॉस ऑफ बताना आपको, क्या बताना है, लॉस ऑफ बताना। तो सबसे ज़्यादा इसमें 5 लिया जाता है, तो 2 के 5 4 और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 पर से कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। ये हो जाएगा 7 3 21, ये हो गया 8, कितना जाएगा 8 गुना 16, एक जीरो बैठा है 16 80, देखिए आंसर होगा 16 80 16 80 16 80 16 80 1680। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एलसीएम में ज़्यादा 5 दिया जाता है, उसके बाद आपको कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 31 नंबर देखिए, 31 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है। और एम धनात्मक पूर्णांक तो 20 पूर्णांक जाते हैं, कौन संख्या 20 पूर्णांक बताओ। तो 20 पूर्णांक देख लीजिए जिसमें आपको 2 से नहीं कटने वाला हो, तो यानी ये हो जाएगा 4m + 1, यही होगा आपका आंसर। चलिए 32 नंबर देख लीजिए, पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या आभास संख्या है, आभास संख्या कौन हो जाएगा 13 कौन हो जाएगा, एक परसेंट से कटने वाला। और ये 33 नंबर देखिए कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो देखिए 17 दिया है, 100 दिया है, फिर आपको दे दिया है बाबू 4 दिया है, फिर आपको 16 + √25। और देखिए पर है अपरिमेय संख्या, तो इसका भी 10 हो जाता है, इसका 2 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है, और इसका 4 और इसको 5 पे जुड़िएगा तो ये सब परिमेय होगा, लेकिन ये आपको अपरिमेय होगा। तो यही आपका क्या हो सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। चलिए अब सीधे आ जाता है आप 34 नंबर। 34 नंबर क्या बोला है, 144 का भाज्य गुणनफल में 2 का घात बताइए। अरे बाबू तो 144 का गुणनफल कर देंगे, ये हो गया 7 2 36 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ये कितना 18, फिर हो जाएगा ये 9, ये हो जाएगा 3 तो 2 का घात गिनिए 1 2 3 4, यानी 2 के घात यानी और है कि 4 आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना होगा 34 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे 35 नंबर, कितना नंबर 35 नंबर पर है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। फिर आते देखिए एक दिया है √1/144 दे दिया, ठीक है। फिर दे दिया है √50/500 है ना, फिर आपको दे दिया है √32, फिर आपको √5 + 5। तो पूछा है आपसे परिमेय संख्या, ये होगा नहीं, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आपका सही है, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर दे रहा है निम्नलिखित कौन सा 100 आभास संख्या है, 100 आभास संख्या है 41 होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद 37 पर है कौन अशांत है, तो यानी बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पर है आप समझिए 37 नंबर पर है निम्नलिखित 37 पर है कि अशून्य परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, तो 38 आपका सही जवाब होगा बी, हमेशा पर यानी 0 और नंबर से 0 क्या होता है परिमेय संख्या। और 39 पर है आपको 45 और 40 का मौसम बताया। तो देखिए 45 और 60 का मौसम बताना, क्या बताना है मौसम, तो ऑप्शन से पूरा पड़ जाए। देखिए आपका यानी 15 जो है 15 समझिए 15 45 से 15 क्या 45 15 चुका 60, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर है। अब ये 40 तो 5/3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो 40 को आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको जय हिंद।